Hello guys, welcome to League Light Academy. This is our fourth episode and आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज किसी भी एग्जाम्स का बैकबोन होता है। मैथ्स को लेके जितने भी क्वेश्चंस है वो उसका बेस परसेंटेज होता है। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीयूईटी की, तो सीयूईटी में परसेंटेज के क्वेश्चंस एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस आपको मिलेगा देखने को। आज की क्लास में अपन बिल्कुल परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए एडवांस चैप्टर तक, एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चंस। पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। परसेंटेज के चार बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो परसेंटेज का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग होता है 1 out of 100। आई मीन हाउ मच आउट ऑफ 100, अगर आप पूछोगे मेरे से कि 100 में से कितना, तो ये जो डिस्क्राइब करा जाता है वो परसेंटेज के फॉर्म में। लेट्स से आपने 20 मार्क्स स्कोर करा आउट ऑफ 100, तो यू कैन से कि मैंने 20% स्कोर करा। सपोज किसी ने 13.58% इतना मार्क्स ऑब्टेन करा आउट ऑफ 100, तो ही कैन इजिली राइट कि 13.58% मैंने स्कोर करा। आउट ऑफ 100 आपने क्या स्कोर करा, आपकी क्या वैल्यू है, आपका क्या रैंक है, ऑल नोन एज परसेंटेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ 100 जब आप किसी थिंग्स को कैलकुलेट करते हो तो वो परसेंटेज होता है। नाउ कुछ और कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर मैं बात करूं, इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाइक ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए कितना परसेंट है बी का। अगर ये मैं पूछूं ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो इसमें क्या होगा, ए अपॉन बी इंटू 100। वाई इट इज, बिकॉज कंपैरिजन ऑफ ए हो रहा है बी के साथ। ए का कंपैरिजन है बी के साथ, दैट इज वाई ए अपॉन बी इंटू 100। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो फिर ये आ जाएगा b अपॉन ए इंटू 100। आई मीन टू से कि इस क्वेश्चन में क्या है, b के बारे में पूछा गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ a, तो b अपॉन ए इंटू 100। ओके, नाउ दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बोलूं a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, मोर देन b, तो यहां क्या है, ए कितना परसेंट मोर देन है बी से, बी के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी ऑलवेज कम्स इन डिनोमिनेटर, और यहां क्या लिखेंगे आप, ए माइनस बी इंटू 100। और इसी को आप कह सकते हो, सपोज ऐसा हो बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो यहां बी कितना परसेंट है एज कंपेयर टू ए। आई मीन बी कितना परसेंट लेस है एज कंपेयर टू ए। तो हियर कंपैरिजन विद ए, सो ए विल कम्स इन डिनोमिनेटर, एंड यहां आप अगेन ए माइनस बी इंटू 100 लिखेंगे। तो ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है, ये क्या है कि जिसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे दैट विल कम्स इन डिनोमिनेटर। स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होता है। देखो कई सारे ऐसे लोग हैं जो जो कहता है कि जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, आई मीन टू से, मैं लिख के दिखाता हूँ, शो करता हूँ। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो वो कहता है 20 पहले आता तो 20 लिखो, 50 बाद में आ रहा है तो बिलो में 50 लिखो इंटू 100, and it is 40%. 20 is what percent of 40? It is 20 is what percent of 50? It is 40%. बट ऐसा मत करो कि ये पहले आ रहा है तो इसे फर्स्ट में लिखोगे, ये बाद में आ रहा है तो इसे डिनोमिनेटर में लिखोगे। ऐसा कुछ भी लॉजिक मत बनाया करो। सिंपल सा है कि 20 के बारे में पूछा जा रहा है विद कंपैरिजन ऑफ 50, तो डेफिनेटली 50 विल कम्स इन डिनोमिनेटर। जिसके साथ कंपैरिजन करोगे दैट विल कम्स इन डिनोमिनेटर। जैसे मान लो मैं बोलूं what percent of what percent of 80 is 20, what percent of 80 is 20। तो अब यहां क्या करोगे, ऐसा करोगे क्या, 80 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पहले तो 80 है। तो एज पर प्रीवियस पॉइंट कि आप जो पहले आता है वो 80 लिखोगे, फिर बाद में आ रहा है 20 लिखोगे इंटू 100, तो ऐसा मत करना। ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। सिंपल सा है
कि यहाँ कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 80, 80 का कितना परसेंट होगा, कौन, 20। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 20, सो 20 will comes in numerator, 80 will comes in denominator into 100। राइट आंसर मस्ट बी 25%। तो आई बिलीव कि ये जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है कि जिसके साथ कंपैरिजन दैट विल कम्स इन डिनोमिनेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। सो मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज वेरी सिंपल, हाउ मच और हाउ मेनी आउट ऑफ 100, 100 में कितना। ओके चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको समझते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, जो 120 है इट इज 20% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का ये 20% है, ओके, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। तो मेरे से बोला गया कि ये बताओ 120% कितना होगा। सो सिंपल, यूनिटरी मेथड, लाइक ऐसे करते थे, 10 मैंगोज का प्राइस 50 रुपीज, तो 80 मैंगो का प्राइस क्या होगा। तो आप सिमिलरली ऐसे करोगे, 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, तो 120 अपॉन में 20, और पूछा क्या है 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, तो मल्टीप्लाई 120। अब इसे कट करोगे ये जाएगा 6 टाइम्स में, एंड 126 जा व्हाट, 126 जा 720। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 720। चलो आगे बढ़ते हैं और भी दूसरे क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, यस। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। सेकंड क्वेश्चन इज, इफ p% of p is 36, I mean p% of p is 36, अगर p% of p 36 है तो p की वैल्यू क्या होगी। तो सो सिंपल, स्क्वायर कर दो और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नाउ p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 3600, और 3600 का रूट क्या होगा, 60। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो सी आंसर। एक और छोटा सा पॉइंट है, जनरली जो अंडर रूट होता है, लाइक अगर मैं पूछूं अंडर रूट 36, तो आंसर डेफिनेटली आपका पॉजिटिव 6 आएगा। बट इफ आई एम सेइंग कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो यू कैन राइट प्लस माइनस रूट 36, तो ये आएगा प्लस माइनस 6। तो परसेंटेज है, तो अगर क्या आपने ऐसा बोलोगे, ऑब्वियसली परसेंटेज नेगेटिव में हो सकता है, -50% भी हो सकता है, बट वहां माइनस इंडिकेट ये नहीं करता है कि वो साइन को, वहां इंडिकेशन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप ओनली 60 लगाएंगे। चलो ये भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी सिंपल, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन करा है कि 2 के बारे में बातें हो रही है एज कंपेयर टू 50, तो बिलो में 50 इंटू 100, तो इट कम्स 4%। तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, 4%। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे, 4 एंड 5। 4 क्या कहता, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब आप ये खुद से सॉल्व करेंगे, मैंने समझा दिया कि मान लो ये x है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो क्या करना है, x अपॉन y इंटू 100, एंड रिमेंबर ऑलवेज कि जिसके साथ कंपैरिजन दैट विल कम्स इन डिनोमिनेटर। यहाँ y के साथ कंपैरिजन है, सर कैसे पता y के साथ कंपैरिजन है, क्लियर कह रहा है x कितना परसेंट है ऑफ y, ऑफ y का, तो ऑब्वियसली y के साथ कंपैरिजन है, y विल कम्स इन डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो पार्टिसिपेट करोगे, मैंने फ्री लेक्चर सारे कर दिए, ऑल A to Z मैथ्स में पढ़ाऊंगा, तो बट आप कमेंट वगैरह करोगे, कुछ मोटिवेट करोगे, तो फिर करेंगे अपन अच्छे से। इस क्वेश्चन का भी आंसर है फिफ्थ नंबर, इजी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहता है। 0.15%, तो आप लिख सकते हो 0.15% ऑफ 33 1/3%। यू नो 33 1/3% कितना होता है, 1/3 ऑफ एनीथिंग। किसी भी नंबर का अगर आप 33 1/3% निकालोगे, विच इज 1/3 ऑफ एनीथिंग, और ये क्या है आपका 10,000।
अभी कट करोगे, डेसिमल इरेज करोगे तो नीचे भी 10,000 बन गया और ये भी 10,000, तो फाइनली 15/3, और 15/3 तो 5 होता है। तो काफी इजी है। हाँ, बट डेसिमल वगैरह का फोकस रखना, क्योंकि 0.05 भी दे रखा है। चलो, तो ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस है, लाइक 9th नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो मैं 9th नंबर डिस्कस करता हूँ। क्या है 9th? कहता है 50%, तो ऑब्वियसली 50/100, x माइनस वाई। 30%, 30/100 ऑफ व्हाट, x प्लस वाई। अब यहां से सॉल्व करेंगे। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 5x 5y। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 3x 3y। अगर आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 2x, और अगर आप इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा 8y। नाउ क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अब यहां तुम पहले और बाद में ये सब कॉन्सेप्ट मत करो। ऑफ x इज y, y के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कितना परसेंट है x का, और परसेंटेज है तो इंटू 100। अब यहां करो, y/x क्या आएगा, y/x आएगा 2/8, तो राइट डाउन हियर 2/8 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25%। ऑब्वियसली काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। इजी है, डुएबल। आगे बढ़ते हैं। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं। 10th इजी है, आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करोगे। 10th इजी है, 11th ट्राई करते हैं। क्या कहता है 11th? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, श्योर है। कहता है इफ इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन इनकम ऑफ श्याम, दैट ऑफ का मतलब क्या है यहाँ, इनकम ऑफ श्याम, देन इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम, बोले तो इनकम ऑफ राम बाय। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है वो देखो। पहले तो 12 1/2% का मीनिंग क्या होता है। 12 1/2% का मीनिंग 1/8 होता है। अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स 1/8। हाँ जी सर। नाउ राम है और एक बंदा कौन है, श्याम है। तो कहता है राम का इनकम 12 1/2 मोर देन है श्याम से। तो अगर मैं इस नीचे वाले वैल्यू को श्याम को दे दूं तो आप कह सकते हो ये मोर है, 1 मोर है, आई मीन ये 9 हो जाएगा। देखो, राम जो है वो मोर देन है श्याम से, कितना मोर देन है, 12 1/2%। तो अगर मैं ये 8 दे दूं श्याम को तो ये क्या बताएगा, ये हमारा इंक्रीमेंट को शो करेगा। तो आप 8 में 1 ऐड करोगे 9, तो ये राम का। अब क्या पूछा है, श्याम कितना लेस है, श्याम कितना लेस है, तो कितना लेस है 1, किससे, राम से। तो ऑब्वियसली राम विल कम्स इन डिनोमिनेटर इनटू 100, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 11 क्या होता है, 1/9 इंटू 11 होता है 11.11। देखो, ये जब आप माइनस करेंगे तो 9 में 8 गया 1, और पूछा है राम से, तो राम विल कम्स इन डिनोमिनेटर इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100/9 बोले तो 11.11। तो राइट आंसर आपका, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन फ्रैक्शन में है तो 100/9 बोले तो 11 1/9, 11 1/9, ये आ जाएगा 11 1/9%। पहला ही ऑप्शन आंसर। तो इजी है, डुएबल है, किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप इसी तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स इनकम इज 20% मोर देन वाई। तो पहले आप मुझे ये बताओ 20% का मीनिंग क्या होता है। 20% इज 1/5 होता है, एक एक्स है एक वाई है। अब देखो,
x मोर देन है 20% y का, तो आप ये नीचे वाले को y मान लो, आई मीन इसको 5 कर लो, और इससे 20% मोर है, मतलब x हो जाएगा 6। क्या कहता, y लेस देन x कितना परसेंट है, y x से कितना परसेंट लेस देन है, तो 1 लेस देन है x से, x विल कम्स इन डिनोमिनेटर इनटू 100, तो 100 अपॉन 6, और 100 अपॉन 6 को आप 50/3 भी लिख सकते हैं, और 50/3 को आप या चाहो तो डेसिमल में या फ्रैक्शन में 16/2/3% लिख सकते हो। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 16/2/3%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता था टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute कितना परसेंट है ऑफ अ डे का। तो आप ऐसा करो, होल डे में, पूरे दिन में कितना आवर्स होता है, 24 hours इन अ डे होता है, और किस इसका कंपैरिजन किसके साथ है, कह रहा है 1 hours 45 minute, ये कितना परसेंट है। तो 1 hours और 45 minutes को आप क्या लिख सकते हो, 45 minutes को आप लिख सकते हो 7.5। देखो 45 मिनट को अगर तुम आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो बच्चे ये आएगा 15 3 जा 15 4 जा, 3/4 क्या होता है, 0.75, और 1 आवर्स तो है, तो 1.75 अपॉन ऑफ अ डे, पूरे दिन का ये कितना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 आवर्स व्हाट्सएप चलाते हो, तो मैं पूछूं कि आप अपने पूरे दिन में कितना टाइम, कितना परसेंट टाइम डिवोट करते हो व्हाट्सएप को, तो आप बोलोगे 4 आवर्स में डिवोट करता हूं आउट ऑफ 24 इंटू 100। सिमिलरली ये पूछा है कि 1 hours 45 minute कितना परसेंट होता है पूरे दिन का, तो 1.75 अपॉन 24 इंटू 100, 100 करोगे ये डेसिमल चला जाएगा, डेसिमल इरेज करोगे नीचे डबल जीरो, कैंसिल, तो बेसिकली 175/24। अगर आप 175 को 24 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द राइट आंसर। अभी डिवाइड करते हैं, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा, नहीं 8 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, तो 8 टाइम्स में नहीं जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, हाँ जी, तो डिवाइड करो, 24 7 जा, कितना आएगा, डेसिमल जीरो, 24 2 जा, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, तो 7.291 सेकेंड जो इसका ऑप्शन है वो मेरा राइट आंसर है। तो काफी इजी है, बट डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना होगा ऐसे क्वेश्चंस। और मैंने क्या करा है, एक अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ 1 आवर्स है, तो ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 में हमने 2 hours 45 minute दे रखा है, व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मुझे कमेंट में आप ऐसे आंसर करोगे, लाइक 15 नंबर, ऐसे एरो लगा के, और ऑप्शन कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि लीगलाइट की जो टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे लीगलाइट एकेडमी, एकेडमी, अगर आप सर्च करेंगे लीगलाइट एकेडमी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आपको लीगलाइट एकेडमी दिखेगा, आप प्लीज उसे ज्वाइन कर लो। वहां मैं इसके सारे पीडीएफ अपलोड करूंगा, और उस पीडीएफ के आई मीन मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन करोगे तो वहां पीडीएफ मिलेगी, और उस पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें हर एक क्वेश्चंस के कंपाइलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मोर देन 100 क्वेश्चंस है, मोर देन 100 क्वेश्चंस है, तो मैं ये सारे क्वेश्चंस डलवा दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, काफी इजी है, कि 65 ग्राम कितना परसेंट होता है 2 kg का, तो आप इजिली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रैक्टिस लाइक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं ये करा देता हूँ, देखो 21,
कहता है 20%, तो 20% को आप 20/100 लिखोगे। ए प्लस बी नाउ इज इक्वल टू 50%, तो 50/100 ऑफ बी। अब यहां से कट करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2a 2b, एंड नाउ दिस साइड 5b। अगर आप इसको इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 3b। 5b में से 2b गया, 3b। नाउ पूछा है 2a को आप लिख सकते हो 3b, तो अब इस क्वेश्चन पे फोकस करो। 2a को आप क्या लिख सकते हो, 3b। 2a को क्या लिख सकते हो, 3b। तो ये कितना आएगा, 2b/4b। कट करेंगे 1/2। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे इस मेथड से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसके लिए भी मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमने डाल रखा है। अभी हमने 2a 2b वाला किया, ये देखो सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज करके मैंने लिख रखा है। तो प्लीज आप इसे प्रैक्टिस करो। अगली क्लास जब अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे तो परसेंटेज के और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको क्या करना है, 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक इसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, टिल 30 तक। 30 के आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फिर आप अगेन ट्राई करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून विद लीगलाइट कैट।